शेर मरने निकले थे ये केजरीवाल, इनसे मरती नहीं बिल्ली। अपने विधानसभा क्षेत्र भी ठीक नहीं कर पाए और ये ठीक करने चले दिल्ली। अली बाबा और 62 चोरों के ग्रुप चलाते हैं और ये 62 चोरों के ग्रुपों का सरदार यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं शराब नीति को लेकर, घोटाले को। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और जानेंगे किस तरीके से भी आम आदमी पार्टी ने शराब नीति में घोटाला किया और कितना घोटाला किया। एक्चुअली इसका जन्म जो आम आदमी पार्टी रखा गया है, आपका मतलब आप जानते हैं, आपका मतलब ही है आओ और पियो, ये है आपका मतलब। तो इनका जहाँ से पैदा हुआ था ना, ये उसी तरफ एक भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पैदा हुए पार्टी आज पूरा भ्रष्टाचार का क्या बोलूँ, भ्रष्टाचार को हर कण कण में बह रहा है। ये वो पार्टी है, हर मंत्री इनका 62 है। ये अली बाबा और 62 चोरों के ग्रुप चलाते हैं और ये 62 चोरों के ग्रुपों का सरदार यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, जो जनता का पैसा लूट करके खा रही है। जनता का टैक्स पेयर का पैसा, आम आदमी का, आप और मेरे जैसा आम आदमी का पैसा ये लूटने पे दिन रात लगे हुए हैं और वहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म चलाने में ये व्यस्त है। यहाँ से पैसा लूट रहे हैं, वहाँ खर्च कर रहे हैं और दिल्ली के जनता को ऐसे ही छोड़ दिया गया कि आप तो ऐसे ही आए थे, हम तो आपको ठगने के लिए आए थे, ठग लिए, अभी चल दिए दूसरी तरफ। अभी देखा होगा कुछ दिन पहले पंजाब जा रहे थे, अभी और दूसरी राज्यों में घूम रहे। तो ये पहले तो दिल्ली ठीक करो। ये शेर मरने निकले थे केजरीवाल, इनसे तो बिल्ली भी नहीं मारा जाता और खुद का विधानसभा क्षेत्र भी ठीक नहीं होता और ये ठीक करने चले दिल्ली। लगातार आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है गुजरात में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इसलिए वो हम पे आरोप लगा रहे हैं। आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप चाहे तो देख लेना, आप मीडिया में है, पता लग जाएगा। ये चिट्ठी जो है इनका गुरुजी ने लिखा है, जिसको ठगा है इन्होंने, ये चिट्ठी उनका गुरुजी ने लिखा है। ये देखिए इनका चिट्ठी ये गुरुजी ने लिखा है। तो ये गुरुजी ने जो चिट्ठी लिखा है, इन्होंने भी बाकायदा बोला है ये बात को कि केजरीवाल पहले तो अच्छा मतलब जो ये लेके आए थे जब राजनीति में नहीं आए थे और अभी वो बदल गया है, ठीक है। तो इनका मनसा किस तरफ था आप इस बात से समझ सकते हैं। जो अपना गुरुदेव को ठग सकता है, जो अपना जिन्होंने इनको ऊपर चढ़ाया है उनको अगर ठग सकता है, इनका मोटिव बदल सकता है। पैसे में इनका पैसे देख के, दिल्ली टैक्स पेयर का, आम जनता का पैसा देख के इनका लालच बढ़ गया है और लालच बढ़ने के कारण ये आज जो है ना, यहाँ का पैसा लूट के और जा रहे हैं पंजाब टूरिज़्म करने के लिए, पॉलिटिकल टूरिज़्म में व्यस्त है। कभी जा रहे हैं आपका हिमाचल जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं। सब कुछ मिलने वाला तो है नहीं आपको मिलने वाला क्या है, उसमें से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। जमानत जब्त करके आओगे, पार्टी का जमानत, इससे अच्छा है बेइज्जती इतना कितना सहन कर लेते हो। केजरीवाल का एक अच्छा गुण है, ये बड़ा बेइज्जती सहन कर लेता है। आपको भी बोलेगा भाई साहब मुझे एक जूता मार देना, फिर जाके वो कुछ दिन बाद उसको मुद्दा बना के इस तरह से वो फैन फॉलोइंग कमाते हैं। सिंपैथी गेन करने वाला राजनेता है वो इस तरह से पब्लिक का भला करने वाला राजनेताओं में से नहीं है। वो जो पब्लिक का भला करके, जैसे आज बीजेपी कर रही है, बीजेपी मतलब आज भारतवासी को भरोसा होता है, बीजेपी मतलब एक विश्वास होता है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज पूरा देश भर के लोग खड़े हैं। दिल्ली वासी भाजपा वालों की तरफ राह देख के खड़े हैं कि कब इस पिशाच के इसमें जकड़ से मुक्ति मिलेगा इनको और दिल्ली को एक फ्रेश दिल्ली को एक नया दिल्ली के रूप में स्थान देगा। लगातार जो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं वो कह रहे हैं हमने बहुत विकास किया है, महिलाओं को बस सुविधा फ्री दी, पानी दिया है, बिजली फ्री दी है। तो दिल्ली की जनता है वो मेरे साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी तो बस ऐसे हल्ला बोल कर रही है रोडों पे। अगर इतना सही था तो केजरीवाल जी आपने वापस क्यों लिया? आपने अगर मन में आपका चोर का दाढ़ी में तिनका होता है ना, इनका तो पूरा दाढ़ी ही खराब है। इनका डाल में काली नहीं है, पूरा डाल ही काला है। इनका जो मनसा है ना, वो सब पूरा दिल्ली वासी जान गए हैं कि ये किस तरह की राजनेताओं में से है, कि ये राजनेता नहीं है, ये अली बाबा और 62 चोरों की एक ग्रुप का सरदार है। केजरीवाल कोई मतलब जनदर्दी राजनेता जिसको कहा जाता है, जन सेवक जिसको कहा जाता है, उसमें नहीं है। जन ठगी है ये।
दिल्ली वासी को ठगा है इन्होंने, दिन रात ठगने में व्यस्त है। जहाँ जहाँ भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है कि दिल्ली को कैसे सुधारा जाए, दिल्ली का जनता को कैसे भला किया जाए, और ये दिन रात ये प्लानिंग कर रहे हैं। बीचों बीच में या क्या बोलूँ, अपने जो मंत्रिमंडल है उनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। शराब घोटाला गया, दूसरी तरफ देखिए मनी लॉन्ड्रिंग इन्हीं के चक्कर में हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उसमें घोटाला। तीसरी हो गया आपका स्कूल में घोटाला। आप टॉयलेट बनाओगे 5 लाख का चीज़ बना के आप 33 लाख का ये करवाते हो। अब ये शर्म आना चाहिए केजरीवाल जी, कम से कम शर्म भी आज आपसे शर्माता होगा कि इस तरह से आप हरकत कर चुके हो। और दिल्ली वासी आपको भली भांति पहचान चुका है कि आप किस तरह के पॉलिटिशियन हो, और आने वाले टाइम पे आपको उखाड़ के फेंकेगा। ये जो आपने चला के रखा है, ये पॉलिटिकल गैंग, आपका जो आओ और पियो वाला जो सरकार आपने बना के रखा है, ये आओ और पियो, ये जो आपका सरकार है, इसको उखाड़ के फेंक देगी। और सदैव नहीं, इनका ऐसे हालत करेगा दिल्ली की जनता कि आने वाला चुनाव पे ये दिल्ली में भी इनको जमानत जब्त करने का हालत में आ जाएंगे। आज दिल्ली सरकार ने एक ट्विटर पे ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए हैं और गरीब बच्चे पढ़ेंगे। क्या उससे पहले स्कूल नहीं थे दिल्ली में? देखिए, उससे पहले भी स्कूल थे, हालात ख़राब थे। इन्होंने नए स्कूल का जो वादा करके आए हैं, आपने देखा होगा, नए स्कूल का वादा करके आए हैं। इन्होंने नए स्कूल बनाए कहाँ हैं? जो स्कूल था उन्हीं को लेपापूती करके ये चला रहे हैं। स्कूल में हालात ख़राब है, स्टाफ की कमी है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्टाफ की कमी है। साइंस कॉमर्स, इसमें देखिए, इसमें 75% जगहों में नहीं है आप स्कूलों में। तो आप ग्रोथ क्या किए हो भाई साहब? कागज़ में लिख देने से क्या हो जाता है? अब ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए ना। वही तो आपको थोड़ी देर पहले एक शायरी सुनाया था केजरीवाल के बारे में कि ये शेर मरने निकले थे, ये केजरीवाल, इनसे मरती नहीं बिल्ली। और अपने विधानसभा क्षेत्र भी ठीक नहीं कर पाए और ये ठीक करने चले दिल्ली। तो ऐसा है केजरीवाल। फिर लगातार सिसोदिया जी ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई ने मेरे यहाँ छापा डाला, उसके बाद क्लीन चेक दे दिया, कुछ मिला नहीं, फिर मेरा लॉकर चेक किया गया, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। बीजेपी लगातार परेशान करा रही है। देखिए, इन्होंने एक दूसरे को ये जो भारत रत्न है, जितना प्राइज़ है ना हमारा इंडिया का, बड़े बड़े प्राइज़, इन्होंने एक दूसरे को, इनको मंत्री को, सबको बोल के रखा है भाई साहब आप एक दूसरे को देते जाना है प्राइज़। कागज़ पे या बयानबाजी पे एक दूसरे को प्राइज़ देते रहते हैं ये लोग। कोई भारत रत्न देता है, कोई पद्म विभूषण देता है, ये सब देते रहते हैं। और आने वाला टाइम पे ये सारे मंत्रियों मिलके केजरीवाल को नोबेल प्राइज़ देंगे। इस वजह से ये रुका हुआ है। केजरीवाल का भी प्राइज़ आने वाला है, नोबेल प्राइज़, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छी जानते हैं। आप भी कभी कभार जाइए केजरीवाल जी के पास, एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं ये। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि उनको अपॉइंटमेंट दे दे, तो हम भी दिखाएंगे थोड़ा कि इन फ्यूचर मेरा क्या है। तो मुझे भी थोड़ा सलाह दे दे केजरीवाल जी, ये बहुत अच्छा होगा। तो आपके लिए भी बोल रहा हूँ, आपको भी ये सलाह दे रहा हूँ, आप भी कभी कभार जाके उनका अपॉइंटमेंट लेके एक बार आइए। बड़े एस्ट्रोलॉजर है, नेशनल उनको क्या बोलूँ, नेशनल अवार्ड और भी जितना कुछ है ना वो उनको मिलने वाला है। शायद सिसोदिया जी ने कुछ दिन बाद वो डिक्लेयर करेंगे कि केजरीवाल साहब इतना अच्छा काम किए, वर्ल्ड का बेस्ट सीएम है, ये भी बोल देंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जिस तरह से झूठे के ऊपर टिका हुआ एक पार्टी है ना, वही बोला ना, आओ और पियो पार्टी, झूठे पार्टी है एक। ये झूठे लाल, ये झूठ केजरीवाल नहीं है, ये झूठे लाल है, ये आप नहीं, ये दिल्ली का पाप एक बन के बैठा है, जो आने वाले समय पे दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकेगा इसको। तो आपने देखा, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे वासुदेव मन्ना जी। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को ठगने का काम किया है। ऐसी तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए सिर्फ खबर के साथ। सिंह अविनेंद्र, दिल्ली।